बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सलमा इन्वेस्टेड रुपीज़ 3,50,000 इन अ बैंक, कि सलमा ने 3,50,000 रुपये बैंक में इन्वेस्ट किए, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4%, जो उसको 7/1/4% के लिहाज से इंटरेस्ट दे रहे थे, ठीक है, पर एन्यूम। अब कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद। अब ये 2 साल के बाद वाले इंटरेस्ट की जिक्र हो रही है, यानी इतना इंटरेस्ट उसको 2 साल तक मिलता रहा है। अब 2 साल के बाद कह रहा है दी रेट वॉज इंक्रीज टू 8%, के रेट यहाँ से बढ़ के तो 8% हो गया है पर एन्यूम, ठीक है। तो अब कह रहा है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, कि फाइंड अमाउंट फाइंड करें उस इंटरेस्ट की, उस प्रॉफिट की जो उसको 7 साल के बाद मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 साल तक जो उसका इंटरेस्ट था वो ये था। तो यहाँ पे उसने जो 2 साल के बाद वाला इंटरेस्ट बताया ना, उसमें हमें टाइम नहीं बताया कि कितने ईयर्स है, लेकिन टोटल ईयर्स 7 हैं। तो अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये उसको 2 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहा था, तो जो बच गया वो उसको 5 साल तक मिलता रहेगा, क्योंकि जब 7 में से अब हम माइनस करें 2 को तो पीछे 5 ही बच जाता है। तो ये इंटरेस्ट उसको 2 साल तक मिलता रहा और ये इंटरेस्ट उसको 5 साल तक मिलता रहा, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास 7 ईयर्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो हमारे पास टोटल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? हमारे पास है 3,50,000 के इक्वल, और प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से शो करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3,50,000। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 किस्म के इंटरेस्ट का जिक्र हो रहा है। तो जो टाइम है वो भी 2 तरह के हैं। ये वाला इंटरेस्ट हमारे पास 2 साल के लिए है, ये वाला इंटरेस्ट हमारे पास 5 साल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह की चीज़ों का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने सेंटर में लाइन लगा लिया। सो स्टूडेंट्स, 2 साल तक जो उसने उससे दिया है, तो वो हमारे पास किस रेट के हिसाब से आया है, उसको हम R1 का नेम दे देते हैं। और यहाँ पे जो 5 साल के दिया गया है वो है 8%, तो यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं R2 का, यानी R2 के रेट के हिसाब से। तो R1 जो हमारे पास रेट है वो 7/1/4% है, और जब R2 है हमारे पास वो है हमारे पास 8%। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 4 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है 1 के साथ। सो स्टूडेंट्स, जब हम 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 28, और 28 में जब हम प्लस करें 1 को तो हमारे पास आ जाता है 29/4%। अब स्टूडेंट्स, क्या करना है, 29 को हमने डिवाइड करना है 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 7.25 के इक्वल आ जाता है R1 की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें, ये जो इसको दिया गया था प्रॉफिट R1 के हिसाब से वो 2 साल के लिए था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना टाइम, और यहाँ पे टाइम जो है वो है 5 साल का। तो टाइम को यहाँ पे हम शो कर लेते हैं T1 के साथ, ये है 2 ईयर्स, और उस साइड में हम उसको शो कर लेते हैं T2 के साथ, क्योंकि ये दूसरा टाइम है, ये इस रेट के हिसाब से है, ये है 5 ईयर्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को शो करते हैं हम I1 के साथ, वो भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे इंटरेस्ट को शो कर देते हैं हम I2 के साथ, वो भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। अब स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट को फाइंड करने का फार्मूला होता है, यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। P प्रिंसिपल अमाउंट, R हमारे पास हो गया रेट, और T हमारे पास होगा टाइम। क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट 1 फाइंड करना है, तो सबके साथ हम लिख लेते हैं 1, P के साथ भी 1 आ जाएगा, R के साथ भी 1 आ जाएगा, T के साथ भी। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट 2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी सबके साथ आ जाएगा जी 2, क्योंकि हमने दूसरा लगाना है। अब स्टूडेंट्स, इस साइड पे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,50,000, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3,50,000। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 7.25 के साथ, और उसको भी मल्टीप्लाई करना है हमने टाइम के साथ, और टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स, और इसको डिवाइड करना है हमने 100 के साथ। अब सेम वैसा ही उस साइड पे भी हम कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास सेम ही है दोनों की, 3,50,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3,50,000, इसमें मल्टीप्लाई होना है R2 के साथ। R2 है हमारे पास 8%, और T है हमारे पास 5 ईयर्स। यहाँ पे T हमारे पास टाइम जो है वो है 5 ईयर्स, को डिवाइड करना है हमने 100 के साथ। अब स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेटर से इसको कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको कर लेते हैं, ये देखें 3,50,000 आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 7.25 के साथ,
7.25 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 ईयर्स के साथ, और इसको साथ ही हमने डिवाइड कर लेना है 100 के साथ, 100 के साथ। तो हमारे पास आ गया है 50750 आंसर। इंटरेस्ट 1 हमारे पास निकल आया है, जो उसका प्रॉफिट था। अब हम इंटरेस्ट 2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी हम कर लेते हैं 3,50,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ईयर्स के साथ, और साथ ही साथ उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास हमारा इंटरेस्ट 1, और ये हमारे पास आ गया है हमारा इंटरेस्ट 2। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो टोटल अमाउंट थी वो थी 3,50,000। इंटरेस्ट 1 जो उसका निकला था वो था 50750, और इंटरेस्ट 2 था वो ये था। तो अब क्या करना है कि हमने सलमा का जो है ना अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स निकालने के लिए इन सब को हमने कर देना है प्लस। तो यहाँ पे आ गई सलमाज अमाउंट आफ्टर 7 ईयर। तो ये हमने उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो लिखी, इंटरेस्ट 1 लिखा, इंटरेस्ट 2 लिखा, इन सबको प्लस किया। तो स्टूडेंट्स जब हमने इन दोनों को इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आ गया है 540,750। तो यही था स्टूडेंट्स आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।